तो आप आ गए तो हम भी आ गए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में क्लास 11वीं का गणित प्रश्नावली 1.1 को। 1.1 न दोस्त बहुत इजी है। क्या होता है कि शुरू में बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि आते हैं और सोचते हैं कि सेट बहुत ही डिफिकल्ट है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। सेट यानी समुच्चय जो है ना बहुत इजी है। हाँ, एक बात और, इससे पहले एक हम वीडियो इंट्रोडक्शन का बनाए हैं, तो जा कर के उसे देख लो यार, क्योंकि इंट्रोडक्शन में हम इतना अच्छे अच्छे बातें बताए हैं ना कि आप यदि उस वीडियो को देख लेते हो तो सारे आप लोग को जो कठिनाई है, परेशानी है, वो दूर हो जाएगा। समझ रहे हो ना? तो उसको देख लो जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दे रहे हैं, जाकर पहले देख लो, ठीक है। उसके बाद आकर के इस वीडियो को देखना, मजा आ जाएगा फिर तो, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। अब देखिए समुच्चय यानी सेट, इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 क्वेश्चन है और इसमें से बोला गया है कि इनमें कौन कौन समुच्चय है आप बताइए। तो पहले तो आप लोग को इंट्रोडक्शन में परिभाषा बताए थे कि समुच्चय का परिभाषा होता है परिभाषित समान चीजों के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब है कि कोई भी चीज हो, कोई भी काउंटिंग हो, कोई भी जानवर हो या कोई भी कुछ भी हो, हमारे पृथ्वी पर का कुछ भी हो, यदि उस समान चीजों का संग्रह हो, यदि उसको परिभाषित करें और समान चीजों का संग्रह हो, उससे क्या बोलते हैं? उससे हम समुच्चय बोलते हैं। परिभाषा में क्या लिखवाए थे कि सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। कहने का मतलब है कि परिभाषित समान चीजों के संग्रह क्या बोलते हैं? समुच्चय बोलते हैं। कैसे समझेंगे? आइए हम आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। इस क्वेश्चन में दिया गया है और इंट्रोडक्शन देखे होंगे ना, तो बताने की कोई जरूरत है नहीं। तो फिर से एक बार बोलते हैं, नहीं देखे ना, थोड़ा सा 5 मिनट समय दे दीजिए और जाकर उस वीडियो को देख करके फिर इस वीडियो को देखिएगा, मजा आ जाएगा फिर तो। समझ रहे हो ना? चलो, तो अब क्या है कि हम लोग 11th क्लास में आ गए हैं, मेहनत करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, शुरू में तो कुछ पढ़ते हैं लेकिन बाद में नहीं पढ़ते हैं। 11th क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, अच्छे से पढ़ना होगा, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अब यदि आप इंट्रोडक्शन नहीं देखेंगे तो पता ही नहीं चल रहा होगा, तो थोड़ा सा हम सेट के बारे में यहाँ भी बता देते हैं। देखिए, सेट यानी समुच्चय, समुच्चय उसे कहेंगे, मतलब कि हम जो कहेंगे ना वो आपको भी कहना पड़ेगा। जैसे हम कहें कि 2 और 2 4 होता है, तो क्या आप कहोगे 2 और 2 5 होता है? नहीं ना। तो 2 और 2 4 होता है, आप भी कहोगे 2 और 2 4 होता है, आपके पापा भी कहेंगे 2 और 2 4 होता है, आपकी गर्लफ्रेंड भी या आपकी बॉयफ्रेंड भी क्या कहेगा? 2 और 2 4 ही होता है ना कि नहीं है? कोई बात नहीं यार, ये सबके चक्करों में नहीं रहना। होगा तो उसको संभालना, ठीक है, कोई बात नहीं, होना चाहिए लाइफ में। तो ये सबको क्या होना चाहिए कि 2 और 2 4 होना ही चाहिए। यानी सब लोग क्या बोलेंगे? एक ही बात बोलेंगे। तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे कि 2 और 2 4 को समुच्चय बोलेंगे। समझ में आई बात? ऐसे ही मानकर चलिए, हमने बोला कि सूर्य पूरब से उगता है। सूर्य पूरब से उगता है, बिल्कुल सही है। कोई पश्चिम से बोल सकता है क्या? नहीं ना। तो ये भी क्या है? समुच्चय है। हमने बोला कि मार्केट में आज जिलेबी बहुत अच्छा लगा, यानी मार्केट गए थे और हम वहाँ पर उस ठेले पर, उस दुकान पर हमने जिलेबी खाया, बहुत अच्छा लगा। तो आपका दोस्त भी गया, क्या उसको कन्फर्म है क्या कि उसको भी ठीक लग जाएगा? नहीं लगेगा। तो इस बात को हम लोग क्या बोलेंगे? समुच्चय नहीं है बोलेंगे, ठीक है। यानी सबका बात एक ही हो, परिभाषित हो, संग्रह हो, उसको बोलेंगे समुच्चय। यदि सबका बात एक जैसा नहीं हो, उसको समुच्चय नहीं बोलेंगे। अब तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा और इंट्रोडक्शन देखे होंगे तो यार मजा आ गया होगा, ऐसे ही आप लोग को पता होगा, है ना। चलो आइए, पहला क्वेश्चन है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। आइए, इस क्वेश्चन को हम पहले से लिख करके रखे हैं, वहां पर बताएंगे ताकि आप लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पर देखो, यही क्वेश्चन है ना। इस क्वेश्चन क्या है? समुच्चय होगा कि नहीं होगा बताओ। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाला, अब बताओ तो जे अक्षर से शुरू होने वाला कौन कौन महीना है? तो एक है आपका जनवरी, ठीक है, JANUARY। जनवरी के स्पेलिंग मेरा ठीक है ना, JANUARY, ठीक है। जनवरी है एक, उसके बाद जून है, जून, उसके बाद जुलाई है, और है क्या? जून जुलाई अब नहीं है। यानी पूरा 12 महीना होता है, सबको पता है। और उस 12 महीना में सिर्फ 3 ऐसा महीना है जो जे अक्षर से शुरू होता है। तो अब बताओ 12 महीना में
आपने कहा कि जनवरी, जून और जुलाई होता है, यही जो 3 महीना है जो जे अक्षर से शुरू होता है, तो क्या आपके फ्रेंड से पूछेंगे तो क्या गलत बताएगा, अलग कहेगा क्या? नहीं ना। तो देखो सबका एक ही जैसा रिजल्ट आएगा, यानी सब लोग यही बोलेंगे कि हाँ जी 12 महीना में जो 3 महीना होता है, जनवरी, जून, जुलाई सिर्फ जे से शुरू होता है, बाकी नहीं होता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 3 है। तो क्या बोलेंगे उसको? उसको हम लोग बोल देंगे समुच्चय। तो इसे क्या बोलेंगे? यह समुच्चय है। बात समझ में आ रहा है ना? इसमें देखो 9 क्वेश्चन है ना, 9 क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लोगे तो यहाँ भी बिना इंट्रोडक्शन देखे भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन ये कहोगे सर एक ही क्वेश्चन हमें समझा दो, तो वैसे संभव नहीं होता है मेरे दोस्त, आपको पढ़ना पड़ेगा। मैथ लिए हो ना, पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। है बहुत ईजी यार, क्लास 11 की मैथ बहुत ईजी है। आप मेरे साथ बने रहो, हो सकता है ये आपका पहला वीडियो होगा, आप मेरे साथ बने रहो ना, आपको 12 क्लास तक बहुत ही अच्छा मैथ करा देंगे। बस मेहनत करिएगा, ठीक है? और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर देना, वो अपने पर्सनल जो लाइफ में आप लोग के जो हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? चलिए अगला देखो, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब भारत के 10 अधिक प्रतिभाशाली लेखक का संग्रह, अब बताओ मेरे भाई, हो सकता है आप लोग को एस चंद, बहुत सारे राइटर हैं जो उन लोग का बुक आप लोग को अच्छा लगता होगा। यहाँ पर क्या कहे 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली, मेरे नज़र में हो सकता है 10 अलग हैं, आपके दोस्त के नज़र में कुछ अलग होंगे, आपके पापा के नज़र में कुछ अलग होंगे। मतलब अच्छे अच्छे जो राइटर हैं, अच्छे अच्छे जो लेखक हैं, हर कोई को अलग अलग पसंद है। ऐसा थोड़ी है कि हम जो कहेंगे लेखक ये है पसंद है हमें तो आपको भी पसंद होगा, कहोगे भक्त, ऐसा थोड़ी होता है सर जी, हम आपका थोड़ी फेवरेट मानेंगे, हमारा फेवरेट अलग है, ऐसा कहोगे ना जी? तो बिल्कुल, जब ऐसा कहोगे तो क्या ये परिभाषित हो रहा है क्या? नहीं ना। तो फिर क्या बोलेंगे? यह समुच्चय नहीं है, यह समुच्चय नहीं है। समझ में बातें आ रही है ना? बहुत सुंदर। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। अच्छा, क्रिकेट खेलते हो ना? लड़कियां तो क्रिकेट नहीं खेलती है, लेकिन आजकल तुम लोग को भाई खेलना चाहिए, भाई नहीं बहन, तुम लोग को भी खेलना चाहिए, ठीक है? तो क्रिकेट बहुत अच्छा है, हमारा तो सबसे फेवरेट क्रिकेट ही है, ठीक है? अब अपना बताना कमेंट बॉक्स में आपका क्या है, ठीक है? जिनको नहीं पसंद होगा क्रिकेट, कहना आई हेट यू क्रिकेट, चलो कोई बात नहीं। चलो, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, अब मान लो बात करते हैं, हमारा 11 जो विश्व में 11 जो सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज हैं कुछ अलग होंगे, आपके मन में कुछ अलग होंगे। जैसे हम मैंने बोला कि हम विराट कोहली का फैन है, आप कहोगे सर जी हम तो सूर्य कुमार यादव का फैन है। नहीं नहीं, हम सूर्य कुमार यादव का नहीं है, हम तो पांड्या का है। तो सबका अलग अलग है ना? तो सबका अलग अलग है, यानी इसको भी हम परिभाषित नहीं कर पाएंगे। तो क्या बोलेंगे? यह समुच्चय है। समझ गए? समुच्चय है कि नहीं है? नहीं होगा ना, क्योंकि सबका अलग अलग होता है, ठीक है? यह समुच्चय नहीं है। अच्छा ये बताना कमेंट बॉक्स में कि क्या किसको कौन फेवरेट है, इसके लिए अपने दोस्त के साथ कौन को लड़ाई किया है, नाम अपना बता देना, ठीक है? चलो, चौथा है कि आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अच्छा, बालक, अब बालिका कहाँ गई? कोई बात नहीं, बालिका का बात नहीं किया गया, ऐसे भी बालिका का बहुत कम बात किया जाता है, लेकिन आने वाला टाइम में भाई इन्हीं लोग का बात होगा, ठीक है? तो आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, अब मान लो आप पढ़ते हो क्लास 11 में, ठीक है? हो सकता है आप स्कूल नहीं जाते होंगे, अलग की बात है, आपका मन नहीं जाइए, कोई बात नहीं। तो आप जब स्कूल में जाते थे, मान कर चलो 11th नहीं 10th में, जब 10th स्कूल में जाते थे, आपके क्लास में सभी बालकों का संग्रह क्या था? मतलब टोटल उस रूम में उस क्लास में कितने बच्चे थे? ये तो रजिस्टर होगा, रजिस्टर में मतलब इतने बच्चे हैं, 70 बच्चे हैं। तो क्या आपके दोस्त ने पूछा जाएगा कि तुम्हारे क्लास में कितने बच्चे हैं भाई, तो 70 ही बोलेगा। आपके मैम से पूछा जाएगा मैम आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, 70 बोलेगी। सर से पूछोगे 70 ही, यानी ये परिभाषित है कि हाँ रजिस्टर में इतने बच्चे रहते हैं तो इतना ही रहेंगे, ठीक है? तो आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह क्या है? एक परिभाषित है, तो क्या बोलेंगे? समुच्चय है बोलेंगे, यह लिख दो, यह समुच्चय है, ठीक है? समझ में बातें आ रही है ना? चलो आगे बढ़ते हैं, 5 नंबर, 100 से कम सभी प्रकृत संख्याओं का संग्रह। अच्छा, 100 से कम बोला है, 100 से कम यानी 99, 98, 97, 95, 94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, यानी कहाँ तक?
प्राकृत संख्या कहाँ शुरू होती है? एक से। 1 से 100 के बीच में कितने प्राकृत संख्या? 99। आपके दोस्त से पूछा जाएगा कितना मेरे भाई, कहेगा हट 99 होता है, तुमको भी नहीं पता, अपने पापा से पूछो ना जा करके, वो भी बोलेंगे 99 होता है भाई। यानी किसी से भी पूछोगे तो सेम ही बताएंगे, यानी परिभाषित है। जब परिभाषित है तो क्या बोलेंगे मेरे दोस्त? बोलेंगे कि यह समुच्चय है। क्या बोलेंगे? यह समुच्चय है। ठीक है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अच्छा, प्रेमचंद्र का नाम सुने हो ना, हमारे भारत के बहुत ही एक अच्छा उपन्यास लिखे थे, बहुत सारा उपन्यास लिखे हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मतलब अनगिनत तो लिखे नहीं होंगे, क्योंकि एक इंसान है तो कहीं ना कहीं गिनती में ही लिखे होंगे, ठीक है। तो मान लो हो सकता है प्रेमचंद्र जी होंगे 100 लिखे होंगे, हमें तो पता नहीं है, आपको भी नहीं पता, गूगल कर लेना कितना लिखे हैं, लेकिन उससे हम लोग का मतलब है नहीं, ठीक है। तो प्रेमचंद्र जी जो है ये टोटल कितने लिखे होंगे? हो सकता है 500 लिखे होंगे, 1000 लिखे होंगे, अरे बहुत से ज़्यादा लिखे होंगे तो 10,000 लिखे होंगे। अरे नहीं भाई, 10,000 से ज़्यादा लिखा है, चलो ठीक है 1 लाख लिखे होंगे, इससे ज़्यादा थोड़ी लिख सकते हैं कि इंसान भाई एक लाइफ में, इससे ज़्यादा तो लिख नहीं सकता। यानी काउंटिंग यानी गिनती में ही लिखे होंगे, अनगिनत तो लिखे नहीं, यानी परिभाषित है। तो क्या बोलेंगे? यह समुच्चय है, यह समुच्चय है बोलेंगे। समझ में आई बातें? ठीक है। तो देखो 7वां है कि सभी समपूर्णांकों का संग्रह। अब सभी समपूर्णांकों का संग्रह जो है, देखो तो अब समपूर्णांक जब हम लिखने जाएंगे तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसे ही हम लिखते चले जाएंगे। अब आपके फ्रेंड से हम पूछेंगे कि आप भी बताओ सभी समपूर्णांकों का संग्रह, यही लिखेंगे, ठीक है। अपने टीचर से पूछोगे सर सभी समपूर्णांकों का संग्रह लिख करके दिखाओ थोड़ा, तो यही लिखेंगे। यानी सब लोग एक ही लिखेंगे, ऐसा थोड़ी एक अलग लिख देंगे। हाँ भाई, कोई अलग लिख देगा ना, समझो कि वो पढ़ा लिखा नहीं है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है, तो उससे क्या मतलब। जो लोग जानते हैं एक्चुअल में सही जो है उसी को लिया जाएगा। अभी मत कहना कि सर जी हमारा तो एक दोस्त है उसको पता ही नहीं है सब, तो उसका भी मतलब नहीं भी बताएगा तो उसका भी हो जाएगा क्या? नहीं भाई, जो एक्चुअल में सही बताएगा उसके लिए माना जा रहा है, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8, 10 मतलब किसी से भी पूछोगे सभी समपूर्णांकों का संग्रह यही लोग लिखेंगे, ठीक है। तो ये क्या है? यह समुच्चय हो जाएगा। इसे लिखना नहीं है, अब डायरेक्ट आप लिख सकते हो कि यह समुच्चय है, आप ये बात लिख दो, ठीक है। यह समुच्चय है। तो ऐसे ही हम आपको समझाने के लिए बात लिख दिए थे, ठीक है। चलो इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अब मान लो हम लोग चैप्टर 1 यानी अध्याय 1 पढ़ रहे हैं, इसमें टोटल कितना प्रश्न है गिन सकते हो आराम से। तो क्या है, सब लोग गिनेंगे सेम ही आएगा। तो क्या बोलेंगे? यह समुच्चय है। क्या बोलेंगे? यह समुच्चय है बोलेंगे, ठीक है। चले जी 9वां देखो, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। खतरनाक जानवर, अब मान लो हो सकता है हमें बिल्ली से डर लगता होगा, हो सकता है आपको स्नेक से डर लगता होगा, ठीक है। हो सकता है किसी को शेर से डर लगता, मतलब सब लोग अलग अलग जानवर से डरते हैं, सही बात है, समझ गए ना। कोई तो चूहा से भी डरता है, ठीक है, कोई खरगोश से भी डरता है, तो अलग अलग सबको डर लगता है अलग अलग जानवरों से। तो इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो बोलेंगे यह समुच्चय नहीं है। क्या बोलेंगे? यह समुच्चय नहीं है बोलेंगे, ठीक है। यह समुच्चय नहीं है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन है, ये देखिए। मान लीजिए कि सेकंड क्वेश्चन, मान लीजिए कि a बराबर a दिया गया है, तो रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग्स, इसका नाम क्या है? बिलोंग्स अथवा नॉट बिलोंग्स टू भरिए। थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन को बनवाएंगे। 100% आप लोग को यार समझ में आएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर थोड़ा समझाते हैं। इसका जो नाम है इसको हम लोग पढ़ते हैं बिलोंग्स टू, ऐसे हम थ्योरी में पढ़ाए हैं, बिलोंग्स टू बोलते हैं, ठीक है। और ऐसे इसका बस मुंह फाड़ देंगे यानी इसका पेट फाड़ देंगे तो इसको क्या नाम हो जाता है? डज नॉट बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। डज नॉट बिलोंग्स टू, याद रहेगा ना। तो चलो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करना होगा? अब पहचानना है कि 5 ए में है कि नहीं। देखो ए बिलोंग्स टू का मतलब है
कि मान लो कोई एलिमेंट्स हो, जैसे 5 है और डॉट डॉट ए है, ए का एलिमेंट्स देखो 1 2 3 4 5 6 दिया है, तो 5 ए में है क्या, 5 ए में है। देखो जब रहेगा तो इस साइन को उपयोग करेंगे, जब नहीं रहेगा तो इस साइन को उपयोग करेंगे, ठीक है। तो 5 ए में है क्या, हाँ है, तो देखो बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, क्या लगेगा, बिलोंग्स टू, ठीक है। चलो सेकंड, 8 बिलोंग्स टू ए, 8 इसमें है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का इस चीज को उपयोग करेंगे। 0 0 ए में है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ठीक है। 4 ए में है क्या, 4 देखो ए में है, तो बिलोंग्स टू लगेगा, ठीक है। 2 ए में है क्या, 2 है, तो डज बिलोंग्स नहीं, बिलोंग्स टू सिर्फ लगेगा, ठीक है। 10 ए में है क्या, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू लग जाएगा, समझ गए। इस तरह से क्वेश्चन को बनाया जाता है, समझ गए ना, कोई ज़्यादा दिक्कत तो नहीं हो रहा, बहुत इजी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। एक बार समझ जाओगे फिर कभी नहीं भूलोगे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, दिख रहा है ना सबको, कोई दिक्कत नहीं किसी को। तीसरा है कि निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो देखिए इन सभी को रोस्टर रूप में लिखना है, तो थोड़ा सा रोस्टर के बारे में आपको बताने की कोशिश करते हैं, उसके बाद आप लोग को सारे क्वेश्चन भी करा देंगे। ऐसे हम थ्योरी में पढ़ाए हैं, तो टाइम मिले तो उसको देख लिया करो यार। कोई भी हम एक्सरसाइज यानी प्रश्नावली का वीडियो बनाने से पहले थ्योरी बना देते हैं 10-15 मिनट का, उसको देख लोगे, उसके बाद ये बनाओगे तो मज़ा आएगा ऐसे ही पढ़ने में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखना है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पर थोड़ा सा इसके बारे में समझा देते हैं, ठीक है। यह क्वेश्चन 3, इसको रोस्टर रूप में करना है, और ये जो पहले से दिया गया है इसमें, ठीक है, ये सारे के सारे आप लोगों को समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। मतलब कि थर्ड क्वेश्चन का जितना भी क्वेश्चन है, ये सारे आपको पहले से एक समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है। ये जो लिखा गया है ना, एक सच डेट एक्स, यानी ये समुच्चय निर्माण रूप में है। तो थोड़ा सा आपको हम समझाने की कोशिश ये करते हैं, ठीक है, समझिएगा कि समुच्चय निर्माण रूप, ध्यान दीजिएगा, समुच्चय निर्माण रूप, इसमें समुच्चय निर्माण रूप में कैसे दिया रहेगा, आप कैसे पहचानोगे। मान लो कि ए कोई एलिमेंट्स है, ए कोई अल्फ़ाबेट है, सूचित करने के लिए दिया गया है, ए बराबर एक्स सच डेट एक्स, और उसके बाद आपका एलिमेंट्स इसमें अव्यय दिया रहेगा। इसको हम लोग जब एक्स साइन डेट एक्स लग गया तो समझ जाना कि समुच्चय निर्माण रूप में है। अब देखो रोस्टर क्या होता है, रोस्टर रूप, रोस्टर रूप का मतलब होता है कि ए रहेगा और यहाँ पर जो एलिमेंट्स यहाँ पर दिया रहेगा ना, उसी एलिमेंट्स को कोमा लगा लगा करके लिखना है, लेकिन एक ही एलिमेंट्स को 2 बार नहीं लिखना है, एक कंडीशन होता है। आइए हम आपको समझाते हैं। और क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में, और रोस्टर से समुच्चय निर्माण रूप में। यही क्वेश्चन है आप लोग का पूरा प्रश्नावली 1.1 में। आइए समझाते हैं, उसके बाद तो आप लोग को आ ही जाएगा, ठीक है। तो ए बराबर एक्स साइन डेट एक्स, जैसे ही आप लोगों ने देखा ये किसके रूप में है, समुच्चय निर्माण रूप में। कैसे पहचाना, तो एक्स साइन डेट एक्स लग गया तो समझ जाओ कि ये समुच्चय निर्माण रूप में है। तो किसे करना है भाई, किस में कन्वर्ट करना है, रोस्टर रूप में। तो रोस्टर रूप में कैसे करेंगे, जो यहाँ पर अल्फ़ाबेट यूज किया जाएगा उसी को रखेंगे, अब मिडिल ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर है, इसी को लिखना है -3 से बड़ा और 7 से छोटा, -3 से बड़ा और 7 से छोटा एक्स का मान लिखना है। कौन कौन सा होगा, तो देखो -3 से बड़ा -2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस से जितना छोटा होता है वो बड़ा होता है, -2 -1, उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 तो नहीं होगा, 6 तक होगा, समझ गए। तो ये हो गया आपका समुच्चय निर्माण रूप, बीच में कोमा लगेगा, ठीक है, और एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिखा जाता है, इसमें तो लिखने की बात ही नहीं है। आगे आप लोग को वैसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। रोस्टर रूप में लिखते वक्त ध्यान देना है कि मिडिल ब्रैकेट में हो और साथ में बीच में कोमा हो, और एक ही चीज़ को 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। 3 चीज़ याद रखो। बी नंबर देखो, एक साइन डेट एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है, जो यहाँ पर यूज किया गया है उसी को यूज करेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला का, ठीक है।
6 से कम प्राकृत संख्या, 6 से कम कौन कौन होता है? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है। 6 से तो कम 5 ही होगा, हो गया। मिडिल ब्रैकेट, बीच में कोमा, एक को 2 बार नहीं लिखा जा सकता है, एक को नहीं मतलब किसी भी अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते, ठीक है। अगला देखो सी, एक्स साइन एट एक्स, 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। मतलब 2 अंकों का ऐसी प्राकृत संख्या लेना है जिनको जोड़ दें तो 8 हो जाए। तो कौन कौन है? तो पहला तो मिल गया 1 और 7, ये मत समझिएगा कि 17 है, 1 और 7 हो गया, बीच में लगा देंगे कॉमा। उसके बाद 2 और 6 दोनों को जोड़ देंगे 8 हो जाएगा। उसके बाद 3 5 हो जाएगा। उसके बाद 4 4 हो जाएगा। उसके बाद 5 3 हो जाएगा। उसके बाद 6 2 हो जाएगा। उसके बाद 7 1 हो जाएगा। उसके बाद 8 0 हो जाएगा, बीच में कॉमा नहीं, 8 0 हो जाएगा। तो इन सब नंबर को जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। 2 अंक की संख्या लेना है जो प्राकृत संख्या हो, ठीक है। ये सब हो गया। अब आपको सर ये 8 और 0 प्राकृत संख्या होता है क्या? 8 0 नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि 0 एक प्राकृत संख्या नहीं है। 0 आपको पूर्ण संख्या में आ जाती है, ठीक है। चलिए अगला देखिए, एक साइन एट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। यानी ऐसा एक अभाज्य संख्या लेना है जो 60 की भाजक, यानी 60 में वो भाग पूरा पूरा लग जाए। तो ऐसा कौन कौन है? सोचो कौन कौन है। पहले जो अंग्रेजी वर्णमाला का यूज किया गया डी लिख लो। अब देखो तो एक जो है, एक तो अभाज्य संख्या नहीं है, 2 है, 2 को भाग देंगे 60 में तो पूरा पूरा कट जाएगा। 3 भी अभाज्य संख्या है तो 60 कट जाएगा। 4 4 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 5 है, 5 कट जाएगा, और कुछ नहीं होगा, बस 2 3 5 होगा। 2 3 5 एक अभाज्य संख्या भी है और ये 60 को भाग भी लगा देगी पूरा पूरा, ठीक है। अगला देखो ई, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर यूज किया गया है ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब आप कहोगे सर समुच्चय निर्माण रूप में तो है नहीं, सिर्फ डायरेक्ट ऐसे लिख दिया गया है। फिर भी ये क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में ही है, या ऐसे ही एक वर्ड दिया गया है, ठीक है ना। एक वर्ड दिया गया है, उसको क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में करना है। तो कैसे करेंगे? टी है ना, उसको लिख लेंगे। उसके बाद आर है, कॉमा लगा करके कक सिंगल सिंगल लिखते जाएंगे। उसके बाद जी है, लिख लेंगे। उसके बाद ओ है, उसके बाद एन है। उसके बाद कहोगे सर ओ है, तो एक ही एलिमेंट्स यानी एक ही अवयव को 2 बार नहीं लिख सकते आप, शुरू में ही बताए हैं आप लोगों को। उसके बाद एम है तो एम लिखेंगे। उसके बाद ई है तो ई लिखेंगे। उसके बाद टी है तो टी तो पहले यूज हो गया, 2 बार लिख नहीं सकते। उसके बाद आर है तो आर भी यूज हो गया है। वाई है तो वाई, ये हो गया आपका रोस्टर फॉर्म में। तो कोई भी वर्ड को रोस्टर फॉर्म में लिखते वक्त आपको 3 चीज़ याद रखना है कि सबसे पहले मिडिल ब्रैकेट, उसके बाद बीच में कॉमा, और 2 अंक को, 2 अवयव को आप 2 अवयव या 3 अवयव को आप 2 बार 3 बार नहीं लिख सकते, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिख सकते हो, ठीक है। एफ देखो, एफ क्या है, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। बेटर वैसे ही ट्रिगोनोमेट्री जैसा, बी एक बार लिख दिए कॉमा लगा दिए, फिर ई लिख दिए फिर कॉमा लगा दिए। टी डबल टी है लेकिन लिख नहीं सकते, ई भी डबल है नहीं लिख सकते, आर सिंगल सिंगल लिख देना होता है। बस इतना ही तो है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ठीक है, यही क्वेश्चन नंबर 4 ना। चलो, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। ज्ञात कहाँ से आ गया होगा, गलती से लिखा गया व्यक्त कीजिए। अब देखो समुच्चय निर्माण रूप में इसे लिखना है। ये देखो रोस्टर में दिया है, समुच्चय निर्माण रूप में करना है। आपसे हम शुरू में ही बोले थे कि एक बार समुच्चय निर्माण रूप में दिया रहेगा तो रोस्टर में करना होगा, जब रोस्टर में दिया रहेगा तो समुच्चय निर्माण रूप में करना होगा। यही क्वेश्चन बनता है इसका, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ध्यान देना। सबसे पहले देखेंगे कि 3 6 9 12 दिया गया है, 3 6 9 12 दिया गया। अब ये क्या है, तो ये तो हम जानते हैं कि एक प्राकृत संख्या है, यह प्राकृत संख्या है, और साथ में 3 से विभाजित भी हो जाएगी। 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा। तो आपको समुच्चय निर्माण रूप में लिखने वक्त क्या देखना है, सबसे पहले अंग्रेजी वर्णमाला कोई भी एक लेटर ले लो, अक्षर ले लो, ए ले लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मिडिल ब्रैकेट लगता है इसमें भी।
एक सच डेट एक्स लगता है, इसी से पहचानते हैं कि समुच्चय निर्माण रूप में है, तो लग गया एक सच डेट एक्स। ठीक है, अब एक सच डेट एक्स लग गया, उसके बाद क्या करेंगे भाई, अब हम इसको लिखेंगे ये क्या है, ये किसके फॉर्म में दिया गया है, तो 3 6 9 12 जो है एक प्राकृत संख्या है, लिखेंगे एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, ठीक है, जो 3 से विभाजित है, जो 3 से विभाजित है। बिल्कुल उसी बात को आपको लैंग्वेज में लिख देना है, बस यही तो होता है और कुछ नहीं। ठीक है, ये तो प्राकृत संख्या है लेकिन ये 3 से विभाजित है, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब चलो अगला बी बराबर, हाँ कोई बोलेगा कि मान लो कि 3 6 9 12 है, एक प्राकृत संख्या है, 3 से विभाजित है, लेकिन कहाँ से कहाँ तक, मतलब इसकी संख्या कहाँ से कहाँ तक, तो 12 तक ही है, लेकिन आगे भी बढ़ सकता था, तो सिर्फ और सिर्फ आप इतना लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ज़्यादा सोचने की जरूरत है नहीं। ठीक है ना, 2 4 8 16 32 है। अब ये क्या है, पहले तो इसको लिखेंगे एक सच डैट एक्स, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यदि मान लो 2 के पावर एन कर देंगे, 2 के पावर एन, एन क्या है, एन जो है एक प्राकृत संख्या है, एन बिलोंग्स टू एक नेचुरल नंबर। ठीक है, और एन का जो मान होगा, एन का जो मान होगा वो कहाँ तक होगा, वो होगा आपका 6 से छोटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमको समझाओ भाई, हमको क्या, आपको आपको हम समझाते हैं, ध्यान देना। 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है, तो एक साइन एट एक्स एक तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए लिखाना पड़ता है सभी में। ठीक है, ये हमने लिखा है यहाँ पर 2 के पावर एन। अब ये 2 के पावर एन क्या है बे, तो 2 के पावर एन जो है यहाँ पर जो एन है वो क्या है, एक नेचुरल नंबर है। एन कहाँ बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर में। एन क्या है, नेचुरल नंबर, और एन का जो मान लेना है वो 6 से छोटा लेना है। 1 2 3 4 5 लोगे, तो देखो 2 के पावर एन है ना, तो एक बार एक रखेंगे, 2 के पावर एक कितना होगा 2, फिर 2 रखेंगे, 2 के पावर 2 4, फिर 3 रखेंगे, 2 के पावर 3 8, फिर 4 रखेंगे, 2 के पावर 4 16, फिर 5 रखेंगे, 2 के पावर 32, यानी 32 तक ही है, यानी इनका मान कहाँ तक, 6 से छोटा ही होना चाहिए। हो गया, बस उसको अपने लैंग्वेज में लिख देना है, हम जो लिख रहे हैं वैसा ही नहीं करना है, अपने जो मन में आ रहा है सही आंसर उसको लिखना है। ठीक है ना, अपने के मान लो कि आप पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसे नहीं लिख सकते, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 4 6 8 2 4 8 16 32 जो है एक प्राकृत संख्या है जो 2 से विभाजित है, ऐसे भी लिख सकते हैं। और n का जो मान है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, 2 से 1 से बड़ा, और कहाँ तक, ये आपका 33 से छोटा लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक करेक्ट आंसर यही होगा। ठीक है, चलो अगला देखो, सी नंबर 5 25 125 625 है। ठीक है, तो एक किसके फॉर्म में, जस्ट वैसा ही तो है, एक सच डैट, एक सच डैट 5 के पावर एन लिख लो, और एन जो है एक नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है। ठीक है, और एन का जो मान होगा वो कहाँ तक होगा, एन का जो मान होगा वो आपका 4 से छोटा होगा, यानी 5 से छोटा लिख दो, चाहे 4 से छोटा या बराबर लिख दो, बात एक ही है। देखो एन का मान कहाँ तक होगा, एन का मान होगा 1 2 3 4 होगा। जैसे देखो एन का मान 1 रखेंगे, 5 के पावर 1 यानी 5 होगा, 5 के पावर 2 रखेंगे 25, 5 के पावर 3 125, 5 के पावर 4 625। तो यहाँ पर कहोगे सर एन छोटा या बराबर क्यों लिखे हो, तो देखो जब छोटा रहता एन 4 से छोटा लिखते तो 3 तक ही लेते, लेकिन यहाँ पर देखो ये बराबर का साइन लगे, यानी बराबर का साइन करने का मतलब ये 4 भी ले सकते हो, नहीं तो आप सिंपल ऐसा कर लो, सिर्फ ऐसा छोटा का साइन दे करके यहाँ 4 ना लिख करके 5 लिख लो, आप भी कन्फ्यूजन में नहीं पड़ोगे। ठीक है, आप 4 बराबर लिख सकते थे लेकिन 5 लिख दो, सही बात होगी आपके लिए। ठीक है, अब चलो एक देखो 2 4 6 है, अब ये 2 4 6 क्या है, ये 2 4 6 जो है एक सम प्राकृत संख्या है, यही ना है, लिख दो। सी के बाद डी, अपने अनुसार लिखना है, ऐसा नहीं जो हम लिख रहे हैं वही लिखिएगा। ठीक है ना,
जब पढ़ लेंगे समझ लेंगे तो आपके मन में भी बहुत सारी बातें आती रहेगी। ठीक है, तो एक साइड एट एक से क्या है, समप्रकृत संख्या है, क्योंकि डॉट डॉट अनडिफाइंड तक गया है ना, तो लिख देंगे समप्रकृत संख्या है। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। लेकिन एक साइड एट एक से लिखना बहुत जरूरी है, तभी आपको पकड़ में आएगा कि समुच्चय निर्माण रूप में आप लिख रहे हो। अब ये देखो तो 1 4 9 डॉट डॉट 100 तक है, इसके बदले में आप क्या लिखोगे, एक साइड डेट एक्स तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब 1 4 6 1 4 9 100 तक गया है, यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं इसको एन स्क्वायर। अब एन का मान क्या होगा, एन जो बिलोंग करेगा एक नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, और एन का जो मान होगा कहाँ तक होगा, ये होगा आपका 11 से छोटा। एन का मान क्या होगा, एक, एन के पावर एक के पावर एक क्या होगा, एक होगा। एन का मान फिर रखेंगे दो, दो के पावर दो चार होगा। फिर एन का मान रखेंगे यहाँ पर तीन, तीन के पावर तीन नौ, ऐसे ही 4 5 6 7 8 9 रखेंगे। लास्ट में 11 से छोटा एन 10 होगा, तो यहाँ एन की जगह 10 रहेगा, 10 के पावर दो 100 हो जाएगा। हो गया आंसर। तो इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थोड़ा अपना माइंड लगाना पड़ता है, थोड़ा सा रिवीजन करना पड़ता है, समझना पड़ता है, और ज़्यादा इसमें कोई खास चीज़ है नहीं। आप अभी और एक दो क्वेश्चन कर लोगे, अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, बहुत इजी होता है यार, बहुत इजी, आप टेंशन ना लो। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देखो, पांचवा भी ऐसा ही है। निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयव सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए। मतलब क्या है, जब एक साइन एटेक्स लगा है तो समुच्चय निर्माण रूप में दिया गया है, तो समुच्चय निर्माण रूप से किस में करना होगा, रोस्टर फॉर्म में। तो ए का यूज किया गया है तो ए लिख लेंगे। क्या है, एक साइन एट एक्स एक विषम प्रकृत संख्या। विषम प्रकृत संख्या क्या होती है, 1 3 5 7 9 11, ऐसे ही चलते जाएगी, लिख देंगे, हो गया। अब बी नंबर देखो, एक साइन एट एक्स एक पूर्णांक है जो एक्स का मान है -1/2 से बड़ा है और 9/2 से छोटा है, तो क्या होगा। देखो तो -1/2 से बड़ा क्या होगा, -1/2 से बड़ा तो हमारा जीरो ही होगा, -1 के बाद जीरो आता है। उसके बाद 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, और क्या होगा, 9/2 का मतलब क्या हुआ, 9 रफ में 9/2 भाग दोगे तो 9 में 2 से भाग दोगे तो 4.5 आएगा, यानी इसको भाग दोगे 4.5 आएगा, यानी 4.5 से कम होना चाहिए। तो कहाँ तक, 4 तक तो जाएगा, तो हो गया। यानी -1/2 से बड़ा होना चाहिए, 9/2 है, 9/2 का मतलब 4.5, इससे छोटा तो 4 होगा, यानी ये सब नंबर हो जाएंगे इसके बीच में। उसके बाद सी देखो, एक साइन एट एक्स एक पूर्णांक है, एक्स स्क्वायर ग्रेटर एंड इक्वल 4 है। ठीक है, इसका मतलब हुआ, देखो आप जानते होंगे कि एक्स बराबर जब 4 रहता है, ठीक है, तो जब स्क्वायर इधर आता है तो रूट लग जाएगा, और प्लस और माइनस दोनों लेकर के आता है, तो एक्स बराबर +-2 हो गया। और +-2 कहने का मतलब कि -2 -1 0 1 2 तक के नंबर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बराबर का साइन लगा है तो 2 भी लेंगे। ठीक है, तो कौन कौन होगा, -2 -1 0 1 2 हो गया। ठीक है, ये बराबर का मतलब अभी आपको समझाएंगे, थोड़ा सा वेट करो, चाहे अभी ही समझा देते हैं। देखो मान लो कि एक्स बराबर एक्स 4 से बड़ा है, एक्स जो है 4 से बड़ा है लेकिन बराबर भी है, मतलब एक्स में 4 भी आएगा, और यहाँ पर है कि एक्स जो है 4 से बड़ा है, 4 नहीं है। जब बराबर का साइन लगाता है, मान लो इसका मान लिखना होगा तो 4 5 6 7 8 ऐसे लिखते हैं, और इसका जब मान लिखना होगा तो 5 6 7 8 लिखें। कहने का मतलब है जब यहाँ पर बराबर का साइन लगता है तो उसको भी लिखा जाता है साथ में, जब बराबर का साइन नहीं लगता है तो उससे बड़ा वाला लिखा जाता है। समझ गए अब। चलो डी है कि एक साइन एट एक्स एक लोयल शब्द का एक अक्षर है, लोयल शब्द एक अक्षर है, और इसे क्या करना है, आपको लिखना है रोस्टर में। तो एल हो जाएगा, ओ हो जाएगा, वाई हो जाएगा, ए हो जाएगा, एल डबल नहीं लिख सकते ना, तो बस इतना ही पर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखो, एक साइन एट एक्स वर्ष एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। कौन कौन सा है, एक तो फरवरी हो गया, ये फिर भी लिखते हैं शॉर्ट में काम हो जाएगा, फरवरी हो गया, अप्रैल हो गया जो 31 दिन नहीं होता है, उसके बाद मई होता है, जून नहीं होता है, उसके बाद सितंबर, उसके बाद नवंबर। इन सब महीनों में 31 दिन नहीं होते, उसको लिख देना है कॉमा लगा करके। ठीक है, अब चलो अगला है, एक साइन एट एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। कौन कौन है, के से पहले आना चाहिए,
अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है, स्वर नहीं, ध्यान देना, एक सिर्फ व्यंजन लिखना है। ए तो नहीं होगा क्योंकि वो स्वर है, बी होगा, सी होगा, डी होगा, ई नहीं होगा क्योंकि वो स्वर है, ई एफ जी एच, आई नहीं होगा, और जी होगा। किसे पल लिखना था, हो गया। ये सब जो नंबर है एक व्यंजन भी है और किससे पहले भी आता है, स्वर जो होगा उसको नहीं लिखना है। समझ में आया क्वेश्चन सबको? अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित है और दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित है, समुच्चयों का सही मिलान कीजिए। तो हम तो सिर्फ रोस्टर लिखे हैं, समुच्चय निर्माण रूप नहीं लिखे हैं, तो यहाँ पर हम बुक ही ला देते हैं, ठीक है, बुक से पता चलेगा। ये देखो यहाँ पर, ये देखो, तो 1 2 3 6 ये क्या है, इसमें देखो तो एक sin x एक अभाज्य संख्या और 6 से भाजक है, नहीं है। एक sin x संख्या 10 से कम एक विषम प्राकृत संख्या है, नहीं है। एक sin x एक प्राकृत संख्या जो 6 की भाजक है, बिल्कुल 6 के भाजक है, क्योंकि एक में 6 से भाग लग जाएगा, 2 से 6 में भाग लग जाएगा, 3 से भी 6 से भाग लग जाएगा, सी में भी 6 से भी 6 में भाग लग जाएगा। तो पहला का आंसर सी मारिए, ठीक है। मिलान करना है, हम लिख नहीं पाए थे यहाँ पर, ठीक है, बट आप मिलान कर लीजिएगा। 2 3 क्या है, 2 3 जो है, 2 3 एक साइड एक अभाज्य संख्या है, 2 3 अभाज्य संख्या तो है और 6 की भाजक भी है, तो दूसरा का आंसर ए ही हो जाएगा, ठीक है। और ए में THEICS किसका है, मैथमेटिक्स शब्द का अक्षर है, ये तो डायरेक्ट ऐसे ही दिख रहा है, इसका आंसर डी हो जाएगा। और 1 3 5 7 9 ये किसका हो जाएगा, ऐसे ही दिख रहा है कि 10 से कम एक प्राकृत संख्या है, विषम प्राकृत संख्या है, बिल्कुल इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, करेक्ट आंसर। तो आई होप कि आप लोग को प्रश्नावली 1.1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो बस आज कंप्लीट होता है, अगले वीडियो में 1.2 को कंप्लीट किया जाएगा। और जिनको क्लास 11 की पूरी मैथ पढ़ना है, आप मेंबरशिप में ज्वाइन हो सकते हैं, 8383896119। इस नंबर पे आप कॉल करके सर से बात कर सकते हैं कैसे मेंबरशिप में ज्वाइन होना है। देखो 499 रुपये लगेगा इसमें, ठीक है। पूरा 100% मैथ कंप्लीट करा देता है, थ्योरी कंसेप्ट के साथ में डाउट क्लास देता है जब तक आप 12 नहीं जाओगे, ठीक है। जिनको ज्वाइन करना हो, ऐप पर पढ़ाई हो रहा है शुरू, ऐसे तो हम फ्री में पढ़ाएंगे, तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको नोट्स वोट्स सारा चीज़ मिल जाता है, ठीक है। और हाँ, जिनको नोट्स लेना है तो आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।